बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा पिछले लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम जो पढ़ा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में तफसील से पढ़ा था। तो बेटा उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इंसान के जिस्म में दो किस्म की सर्कुलेशन पाई जाती है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है और एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होती है। तो बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन कौन सी सर्कुलेशन थी? जो कि हार्ट और लंग्स के दरमियान में पाई गई थी। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कौन सी थी कि जो हार्ट से पूरे जिस्म के दरमियान पाई गई थी। तो बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि जो हार्ट से वेन्स या खून की नालियां खून लेकर जिस्म की तरफ जाती हैं तो वो बेटा आर्टरीज कहलाती हैं। और जो खून की नालियां पूरे जिस्म से खून वापस हार्ट की तरफ लेकर आती हैं वो वेन्स कहलाती हैं। तो बेटा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सी आर्टरी थी जो कि खून लेकर जा रही थी? वो आर्टरी थी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स की तरफ खून लेकर जा रही थी और लंग्स से उसने ऑक्सीजन जज़ब कर ली थी और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया और ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में ये खून वापस हार्ट में ले आई। तो हार्ट से फिर पूरे जिस्म में खून गया और वापस वेन के ज़रिए पूरे जिस्म में आता है। ये हमने बेटा पिछले लेक्चर में पढ़ा था। यानी कि अगर हम देखें तो हार्ट के चार खाने होते हैं, दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं। तो बेटा क्या हुआ था कि जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए खून लंग्स में गया था और लंग्स से ऑक्सीजन लेकर पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में खून वापस आया था। बेटा पिछले लेक्चर में ये भी मैंने समझाया था कि वेंट्रिकल हमेशा खून भेजते हैं और एट्रियम जो है वो हमेशा खून को रिसीव करता है। तो लेफ्ट एट्रियम में खून लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे जिस्म में तरसील कर दिया गया। तो पूरे जिस्म से वापस ये वेन्स के जरिए खून वापस हार्ट में आया। तो बेटा पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो बेटा तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। बुनियादी और बेसिक तीन चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, जिसमें ब्लड हमने पढ़ा था। ब्लड क्या होता है कि ब्लड जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जो कि हमने पीछे पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हार्ट होता है जो कि पंपिंग आर्गन के तौर पर काम करता है, जो कि खून को पूरे जिस्म में भेजता है और वापस रिसीव करता है। और तीसरे नंबर पर क्या है कि जो खून ले जाने वाली नालियां खून ले जाती हैं और ले आती हैं। आज हम उसके बारे में मुकम्मल तफसील से पढ़ेंगे। तो बेटा जो हार्ट से खून ले जाती हैं वो आर्टरीज होती हैं और जो लेकर आती हैं वो क्या है? वेन्स होती हैं। देखे बेटा, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ये खून की ऐसी नालियां हैं आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाती हैं, जबकि वेन्स वो नालियां हैं कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ये पूरे जिस्म से खून को वापस हार्ट में लेकर आती हैं। लेकिन कैपिलरीज बेटा क्या होती हैं कि ये एक्सचेंज का काम करती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस।
मैंने बेटा बताया था कि जब आर्टरीज से खून जाता है पूरे जिस्म में तो ये आर्टरीयूल्स में चेंज हो जाता है। आर्टरीयूल्स का क्या मतलब है कि आर्टरीज मेन आर्टरी मजीद सब डिवाइडेड हो जाती है जो कि आर्टरीयूल्स कहलाती है, और आर्टरीयूल्स मजीद सब डिवाइडेड हो जाते हैं जो कि बेटा कैपिलरीज कहलाती हैं। छोटी छोटी नालियां होती है, इसमें बेटा ऐसे सेल्स पड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर कि अगर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स जब भी प्लेटलेट्स इधर इधर कैपिलरीज से गुजरते हैं तो बेटा क्या होता है, पानी डिफ्यूज कर जाता है, जो भी ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इंतजाम हो जाता है, फिर वापस वेन ये पूरा खून लेकर हार्ट की तरफ आ जाती है। तो पहले नंबर पर हमने क्या डिस्कस किया बेटा कि जो आर्टरीज होती है वो हमेशा ब्लड को लेकर जाती है, और वेन होती है जो कि ब्लड को जिस्म से लेकर आती है, और कैपिलरीज क्या करती है, एक्सचेंज करती है, सब्सटेंस की एक्सचेंजिंग करती है, वेस्ट प्रोडक्ट खून में शामिल हो जाते हैं और जो के जरूरी अज्जा होते हैं वो सेल्स में डिफ्यूज कर जाते हैं। तो बेटा उसके बाद क्या है कि ये हार्ट हमने पढ़ा कि एक पंपिंग ऑर्गन है, एक पंप के तौर पर है। अगर इलास्टिक के बारे में पढ़ा जाए कि इलास्टिक का मतलब है फैलना सिकुड़ना। अगर देखा जाए तो जो आर्टरीज होती है वो मोर इलास्टिक होती हैं और वेन्स लेस इलास्टिक होती हैं। ये अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म की नालियों में ये कैपेबिलिटी रखी है जो खून लेकर जाती हैं। अगर हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़े या ज़्यादा तेज़ी से वो खून को कंट्रैक्ट और बढ़ रहा है तो बेटा वो क्या कि अल्लाह ताला ने आर्टरीज में इतनी कैपेबिलिटी रखी है कि अगर वो उसमें खून इतना गुजर सकता है ना तो बेटा क्या है, वो अगर ज़्यादा भी खून आ जाए, वो ज़्यादा पंप अगर पंपिंग ऑर्गन हार्ट ज़्यादा ब्लड को भेजे तो वो फैल जाती हैं। लेकिन वेन बेटा इतनी नहीं फैलती, लेकिन इलास्टिक होती हैं, लेकिन आर्टरीज से लेस इलास्टिक होती हैं। उसके बाद बेटा क्या है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज बेटा क्या करती हैं, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ही खून लेकर जाती हैं, लेकिन एक ऐसी आर्टरी जिस्म में है जो कि डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती है। वो कौन सी आर्टरी है, वो बेटा जो हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह बेटा कैरी ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज हमेशा क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड तरसील करती हैं बगैर उस आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के। तो बेटा वेन इसके बिल्कुल बिलअक्स है कि वेन क्या है, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, वो बेटा वेन कौन सी है, पल्मोनरी वेन है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके वापस खून को वापस हार्ट में ले आती है। उसके अलावा जितनी भी जिस्म में वेन्स पाई जाती हैं जो कि सुपीरियर वेना केवा से आ रही हैं या इन्फीरियर वेना केवा से, जो नीचे से आ रही हैं या ऊपर से आ रही हैं, उन सब में क्या है, खून डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन एक ऐसी वेन है जिसमें खून ऑक्सीजनेटेड होता है, वो कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन्स हैं। बेटा आगे क्या है, आर्टरीज वैसोडाइलेटेड। ये पहले भी बता दिया गया कि जो आर्टरीज है वो हमेशा फैल जाती है,
तो अगर वेन्स देखा जाए तो लेस वाइजोडाइलेटर है, लेस वाइजोडाइलेटर, वो बहुत कम फैलती है। उसके बाद आर्टरीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ये बेटा 3 लेयर पर आर्टरीज भी मुश्तमिल होती है और वेन्स भी 3 लेयर पर मुश्तमिल होती है, और जो के कैपिलरीज है वो हमेशा एक सेल पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सेल थिक। तो बेटा आर्टरीज कौन कौन सी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? एंडोथीलियल लेयर पर, स्मूथ मसल इलास्टिक आउटर लेयर कनेक्टिव टिश्यू। और वेन क्या है? एंडोथीलियल पर मुश्तमिल होती है, स्मूथ मसल पर और कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें फर्क तो नहीं रहा बेटा? फर्क है। फर्क क्या है कि बेटा एंडोथीलियल अंदर की तह जो है ना वो तकरीबन आर्टरीज और वेन की तकरीबन एंडोथीलियल अंदर की तरफ, एंडो में ना अंदर, अंदर की तरफ जो इसकी तह है वो इस पर भी आर्टरीज में भी होती है और वेन में भी होती है। तीनों लेयर्स मौजूद होती हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क कहाँ पे है कि ये स्मूथ मसल इलास्टिक है, लेकिन ये स्मूथ मसल लेस इलास्टिक है। इसमें ये नरम मसल तो है दरमियान में, लेकिन आर्टरीज में क्या है कि वो थोड़ी ज्यादा मोर इलास्टिक है स्मूथ मसल इसके, और इसके लेस इलास्टिक है, यानी कि स्मूथ मसल ही है। तो बेटा इसकी आउटर लेयर को भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, उसकी भी आउटर लेयर को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये बेटा कैपिलरीज क्या बनाती है? कैपिलरीज वेन्यूल्स, जो वापस वेन जाती है ना, पहले कैपिलरीज से मजीद छोटी छोटी कैपिलरीज आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? वेन्यूल्स बनाती हैं, जो कि वापस खून लेकर जाती हैं। तो बेटा बड़ा ही आसान टॉपिक था, आपको तकरीबन याद तो हो गया होगा, लेकिन ज़बानी हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि आर्टरीज क्या होती हैं, जो कि खून को हार्ट से पूरे जिस्म में और लंग्स में लेकर जाती हैं। आसान अल्फाज में खून की वो नालियां हैं जो कि खून को हमेशा हार्ट से लेकर जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? आर्टरीज कहलाती हैं। अगर वेन का देखा जाए तो इसका उल्ट होगा कि वो खून की नालियां हैं जो कि खून को पूरे जिस्म से लेकर वापस हार्ट में आती हैं। कैपिलरीज क्या है? कैपिलरीज बेटा क्या है कि ये इनके दरमियान एक्सचेंज होती है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की एक्सचेंजेस इनके दरमियान में होती है। दूसरे नंबर पे आए तो मैंने मिसाल दी थी कि घर की वायरिंग बिजली की अगर देखी जाए तो बेटा क्या है कि वाल्व, आर्टरीज में वाल्व मौजूद नहीं होता, लेकिन वेन्स में वाल्व मौजूद होता है ताकि खून वापस ना आए। आर्टरीज में तो एक फोर्स लग रही है ना, तो एक फोर्स जो कि हार्ट पंप के तौर पर फोर्स दे रहा है, तो जब वो फोर्स, तो फिर खून वापस आने का तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता। तो उसको तो फोर्स मिल रही है, तो उसके पीछे वाल्व लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन वेन्स के दरमियान वाल्व होते हैं ताकि खून, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इतनी फोर्स नहीं होती कि खून डायरेक्टली हार्ट में पहुंच जाए, तो क्या होता है दरमियान में वाल्व लगाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा निज़ाम रखा है कि वेन्स में वाल्व होते हैं और इधर वाल्व नहीं होते। और अगर तीसरी बात देखी जाए तो बेटा क्या है कि ये आर्टरीज हमेशा
इलास्टिक होती हैं, मोर इलास्टिक होती हैं। जब भी प्रेशर के साथ खून अगर ज़्यादा भी आ जाए तो ये हद से ज़्यादा भी फैल जाती हैं, लेकिन वेन्स लेस इलास्टिक होती हैं। उसके अलावा अगर चौथी बात है इनके दरमियान कंपेयर की जाए तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट वन आर्टरीज पल्मोनरी आर्टरीज के। पल्मोनरी आर्टरीज के अलावा जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं, और अगर वेन की तरफ देखा जाए तो वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के। पल्मोनरी वेन्स के अलावा जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड खून लेकर जाती हैं। तो उसके बाद अगर बेटा देखा जाए तो वैजोडाइलेटर, ये जो आर्टरीज होती है ये वैजोडाइलेटर फैल जाती है, ज्यादा मोर वैजोडाइलेटर होती है, और वेन लेस वैजोडाइलेटर होती है। उसके बाद अगर इनकी कंस्ट्रक्शन इसकी उनकी पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं, आर्टरीज और वेन, लेकिन कैपिलरीज एक ही लेयर पर, सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होती है। तो बेटा आर्टरीज कौन सी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं, वो कौन कौन सी हैं बेटा? वो है नंबर 1 एंडोथीलियल लेयर्स, आर्टरीज में भी होती है और वेन्स में भी होती है। उसके बाद स्मूथ मसल, आर्टरीज में स्मूथ मसल मोर इलास्टिक होते हैं, और वेन्स में स्मूथ मसल लेस इलास्टिक होते हैं। उसके बाद आर्टरीज में बेटा क्या है कि उधर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इधर भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो ये बेटा तकरीबन सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर